नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त चर्चा द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म की हीरोइन मोनालिसा को लेकर हो रही है, क्योंकि फरमान से जैसे ही शादी की उसके बाद तमाम तरीके के आरोप मोनालिसा पर लगने लगे। मोनालिसा के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने एनएफ न्यूज पर ही तमाम दावे किए और बताया किस तरीके से मोनालिसा ने पूरी फिल्म को बर्बाद कर दिया, क्योंकि लव जिहाद पर ही फिल्म बन रही थी और उसने फरमान से शादी कर ली, जो कि लव जिहाद ही है। मोनालिसा ने भी अपनी तरफ से तमाम सफाई दी है, लेकिन अब कई और गंभीर आरोप मोनालिसा पर लग रहे हैं कि सेट पर वो क्या करती थी, कैसे रहती थी, और क्या जो आरोप सनोज मिश्रा पर लगाए हैं वो ऐसे पहले महसूस कराती थी क्या कि उसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है। ये सब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मोनालिसा के साथ काम कर चुके, उसको फिल्म में एक्शन का डायरेक्शन दे चुके मेरे साथ इस वक्त एक्टर एंड एक्शन डायरेक्टर यामिन खान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एनएफ न्यूज़ पर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बताइए मोनालिसा सेट पर कैसे रहती थी? पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मुझे ये न्यूज़ सुनने में आई शादी की, तो मैं कहीं ट्रेनिंग कैंप में था और रोहित जी जब लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि भाई ऐसे हो गया, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका नेचर थोड़ा अलग था। जब हम देखते थे, हम साथ रहे हैं, मैंने एक्शन भी कराए उनसे, मतलब जो मेरी ड्यूटी लगाई थी सनोज मिश्रा जी ने कि कुछ डांस टीचर थे, कुछ एक्शन के लिए मुझे ही उन्हें अपॉइंटमेंट किया था कि सर आपने उनके उज्जैन में जाके हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई थी। तो उस टाइम भी उनका स्वभाव मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि ये ऐसा कदम उठेगा, क्योंकि वो एक बहुत सीधी सादी और बोलने का भी मतलब तरीका तो बहुत दूर। आप लोगों ने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि सनोज जी ने कैसे उनको मतलब पढ़ाई से लेके और चलना तक सिखाया गया है, और उसमें हम भी उसमें उसके भागीदार बने कि हमें एक्शन की ड्यूटी लगाई कि उनको थोड़ा एक्शन करना, क्योंकि जो डायरी ऑफ मणिपुर मूवी है उसमें एक्शन करने थे। तो वहां उसके फादर एक साये की तरह रहते थे, जैसे साया होता है एक अपना परछाई का, उसके साथ साथ रहते थे। इतना सॉफ्ट नेचर उनके फादर का, उसकी फैमिली का। मैं उनके साथ खाना भी खाते थे हम बैठ के एक साथ, तो बातें भी करते थे। तो जहाँ तक मुझे लगा, ये सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ था। लेकिन अब रोहित जी मैं एक बात कहूँगा कि जो जिसको प्यार बोलते हैं, पहली बात तो ये कौन सा प्यार है कि फ्यूचर अभी बना ही नहीं है और खत्म होकर कगार पे कर दिया। मतलब कि सच्चा प्यार तो अलग ही होता है, तो उसके फ्यूचर देखो। अगर सच्चा प्यार आप किसी से करते हैं जी, दुनिया में सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्यार करता है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त और गुरु शिष्य, सबके अंदर थोड़ी अटैचमेंट रहती है एक दूसरे से। लेकिन ये वाली कौन सा, मतलब अगर सही मेरी नजरों में मेरे व्यू से देखा जाए तो प्यार वही है जो उसके फ्यूचर को लेकर सीरियस लाए। कभी ऐसा लगा कि मोनालिसा के साथ कुछ गलत हुआ है, उसने कभी किसी से ये बात कही हो या आपसे कही हो, सहयोगियों से कही है? बिल्कुल नहीं। तभी मैं बता चुका हूं ना, हम शॉक्ड हुए हैं इस चीज को देख के कि ऐसा कदम उठाया। उसके बाद में जब हम लोग कराते थे, जैसे डांस टीचर अपना काम करते थे, हम लोग अपना करते थे, और एक्टिंग वाले उनको एक्टिंग सिखाते थे, तो काम तो उनके ऊपर चल ही रहा था, क्योंकि एक चैलेंज था, सनोज मिश्रा जी के लिए चैलेंज था ये। पर्सनली तौर पर मैं मोनालिसा के ही बारे में बात कर रहा हूँ कि मोनालिसा सेट पर क्या करती थी, कैसे रहती थी, थोड़ा ये अगर आप दर्शकों को बता सकें। हाँ बिल्कुल, एकदम चुपचाप और एक मतलब सही रहती थी, ना तो किसी से ज़्यादा वो बात करना। लेकिन ये जो कदम उठा, इसके बारे में तो कहीं भी आसपास उसकी झलक नहीं नजर आती थी। अच्छा, आपके साथ ही काम करने वाले, फिल्मों में ही काम करने वाले कुछ सहयोगी ने कहा कि मोनालिसा सेट पर बहुत मौज मस्ती में रहती थी, पार्टी वार्टी सब कुछ करती थी, लेकिन अब जो आरोप लगाए हैं वो ऐसा लगता है कि किसी ने जबरदस्ती पीछे उसको ये सब कुछ करने के लिए कहा है। देखिए सेट पे तो एक जब टाइम होता है एक्टिंग का, मतलब अपना परफेक्ट देना, अच्छा देना एक्टिंग में, मतलब जैसे उसका रोल है, उसके डायलॉग्स है, उसमें हम सब लोग खो जाते हैं कुछ टाइम के लिए वहां। तो उसके बाद फिर रही दो मौज मस्ती ऐसी होती थी जैसे सेटअप पे एक पूरी फैमिली होती है, परिवार हो जाता था, पार्टी हो गई, तो क्या वो पार्टी में शामिल होती थी? नहीं, उसको मैंने उसके फादर के साथ ही देखा, मैंने ऐसी पार्टी में कभी नहीं देखा, हंसी मजाक में भी मैंने नहीं देखा इतना। हाँ, रही जो बात दूसरी कि जैसे आप पूछ रहे थे अभी भाई, कोई मेरी तरफ से मैंने कभी नजर ही नहीं आया कि भाई ये ऐसा कदम, जैसे होता चुपचाप इंसान रहता है, ज़्यादा कम किसी से नहीं बोलना इस तरीके से। और जहाँ तक मेरे ख्याल है उसकी फैमिली की सपोर्ट, उसके फादर तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगर सेट के बाहर भी गए तो फादर साथ साथ ही रहते थे, रुकते थे एक जगह ही,
और तो मैं कैसे कह सकता हूँ अभी ऐसे। अच्छा, एक उसने ये भी आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सनोज मिश्रा कह रहे हैं कि 10 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़ की फिल्म है, फिल्म 3 लाख की भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं इस पे एक जवाब दूंगा। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो ये कि जो इनके परिवार वाले जब शुरू में साथ में आते थे सेट पे, तो मैं बताऊं पांडे सर, वो कम से कम 10 से 15 लोग आते थे और उनका जो ना प्लेन का, एरोप्लेन का खर्चा वही देखो आप, और 10-15 दिन तक रुकना, उनका रहना, होटल खाने का। अब देखिए 3 लाख से ज़्यादा तो वही बन जाता है। सिर्फ वो भी वो मतलब कि नॉर्मल जब एक बुलाना भाई सेट पे, तो सारे फैमिली आती थी, सबको एरोप्लेन में ले जाना। जब लोगों ने जहाज़ देखे पहली बार, बड़ी खुशी चेहरे पे नजर आई, तो सनोज जी कहते गुरुजी देखो ये खुशी मतलब इनको कितना अच्छा फील करा रही है अंदर से। हमें तो ये सबसे बड़ी दौलत मिली कि किसी गरीब इंसान को यहाँ तक पहुँचाकर यहाँ तक मतलब ले जाना ही मेरा एक कर्तव्य बन गया है। ठीक है, लेकिन मोनालिसा ने यह भी कहा कि भाई फिल्म करवाई सनोज मिश्रा ने, लेकिन कहीं कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, प्यार नहीं करना है, मेरी निजी जिंदगी है, उस पर किसी एक्टर, डायरेक्टर या किसी फिल्म के निर्माता का हक थोड़ी हो सकता है। देखिए रोहित जी, अब वो जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसकी जो बातें उसके लेवल पे है, उसको पता होगा क्या एग्रीमेंट है। लेकिन कुछ फिल्मों को लेके जब तक फिल्म कोई कंप्लीट ना हो और जब तक मतलब फिल्म का वो चल रहा है, तो शायद वो डायरेक्टर के अंडर में ही रह के काम करे तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये मैंने भी सुना है। रही पर्सनल लाइफ सबकी अपनी अलग है, उसमें तो आप लोग हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रही एग्रीमेंट की बात, तो वो एग्रीमेंट तो डायरेक्टर अपने हिसाब से ही करता है। उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो हर जो एक्टर होता है या हर कोई किरदार का जैसे उसके लेवल पे बात करता है। लव जिहाद पर ही फिल्म बन रही थी, और ऐसे में अब सनोज मिश्रा हो या तमाम और हिंदू संगठन या सनातनी, वो कह रहे हैं कि लव जिहाद ही है ये, फरमान ने जो कुछ भी किया, हालांकि फरमान ने ना अपना नाम छिपाया ना कुछ नहीं, वो शादी फरमान के नाम से ही किया। तो लव जिहाद पर ही फिल्म बन रही थी, और फिर एक मुस्लिम लड़के से, महाकुंभ से लड़की जो निकली, उसका विवाह हो जाता है। तो क्या ये आपको पूरा एक साजिश नजर आती है? देखो, लव जिहाद की जहाँ बात करें, मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, क्योंकि मैं देखिए मैं भी एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। मेरे अपने कुछ उसूल है जहाँ मुझे लगता है धर्म सारे अच्छे होते हैं, धर्म कोई बुरा नहीं होता, लेकिन अपने अपने मानने का है। अब जैसे मुझे अपने ही धर्म में कुछ मुझे रूल्स अच्छे नहीं लगते, मैं फॉलो नहीं करता हूँ। रही दूसरी बात, मेरी अपने व्यू से बताऊंगा मैं, प्यार करने की जैसे बात आई है, लव जिहाद की बात आई, वो अब इसके पीछे क्या राज है क्या नहीं, मैं तो एक ही बात में जवाब दे दूंगा इसका कि अगर कोई किसी से रोहित जी प्यार करता है ना, तो पहले उसका फ्यूचर देखता है, ना कि उसके फ्यूचर को मतलब स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दे। मैं फ्यूचर की ही बात करूं तो मोनालिसा की अभी शुरुआत थी, लेकिन फरमान जो भी, वो भी कहा जाता है कि मुंबई में है, एक्टर है। आपको कभी उसके बारे में कुछ पता चला? देखिए, मैंने आज तक कभी उसको ना तो फिल्म में देखा, ना ही कोई उसका ना मेरे सामने आया, क्योंकि मैंने भी 4 साल 5 साल अभी लगे आए हैं, और बहुत सारे एक्टरों को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, मुंबई जाता रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी कहीं फरमान का नाम भी नहीं सुना है। तो एकदम अचानक ये सब चीज सामने आई है। मोनालिसा ने एक और आरोप लगाया कि सेट पर उसे मॉलेस्ट किया जाता था, सेट पर छेड़छाड़ की जाती थी, गलत जगह छुआ जाता था उसको। रोहित जी, मैं एक चीज बताऊंगा, मैं इंटरनेशनल कोच हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कोच हूँ ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स का। अब मैं जब बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मारना पीटना डांटना एक अलग है, हर कोच का, हर टीचर का अपना स्टाइल होता है। अब मान ले हम उसको किसी को पंच बता रहे हैं ऐसे बनाना है, तो वो बच्चा बार बार नहीं बना पा रहा है, तो उसको तो हाथ लगा के बताकर पढ़ना ही पड़ेगा अपनी वे में। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है टीचर जो चीज, उसमें भी तो बैड टच और गुड टच समझ में आता ही है। हाँ, तो यार सबके बीच में अगर वो देखिए, पहली बात तो मेरे सामने तो हुआ नहीं है, अगर कोई डायलॉग्स में, क्योंकि उसको किस तरह से तराशा गया है वो सब दुनिया जानती है, सनोज जी ने जरा, हमसे भी रीटेक हुए बहुत सारे डायलॉग्स में, बहुत सारे रीटेक हुए, लेकिन हमें भी डांटते थे, हमें भी बात करते थे, लेकिन जहां उनका मानो क्या नाम सनोज जी की जैसी बात देखी जाए, तो भरी पब्लिक में या भरे सेट में या सब लोगों के बीच में जब मुझे बुलाते थे या मैं जाता था, तो सबके बीच में मेरे पैर छूते थे। तो जब कहाँ गया सनोज जी का, तो वो तो कहाँ मानते हिंदू मुस्लिम को, क्योंकि वो तो एक मैं हूँ मुस्लिम, वो मेरे ही पैर छूते हैं और वो सबके बीच में छूते हैं, उनके अंदर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वही कहा गया कि सनोज मिश्रा को दिक्कत यह है कि उन्होंने मोनालिसा ने फरमान से शादी कर ली, मुसलमान से कर ली। उन्हें बताया गया कि ये देखो कितने कट्टर हैं मुस्लिमों को लेकर। क्या ऐसा है आपके साथ सनोज मिश्रा का व्यवहार? नहीं, मैं बता चुका हूं। अब ये देखो, मैंने जो जवाब दिया है वो इसी को देखते हुए कि अब मैं आज भी साथ रहता हूं और हमेशा। क्यों? क्योंकि जहां जहां तक मैंने उनका नेचर देखा है, मैं महाकुंभ गया, उनके साथ गया,
और वो मेरे साथ जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं और गुरुद्वारा में भी जाते हैं। हम तो लोग सारे अपनी जगह हम मतलब हर जगह जाते हैं, क्योंकि हमारे एक इंसानियत का संदेश देने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों का ना मैं इसको एक राजनीति वो कहूँगा या कुछ भी ऐसा, क्योंकि ये देखो हम लोग इसीलिए ना तो मीडिया में आते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं है सर, किसी एक बात के दो मतलब होते हैं। किस बात का हम कहना कुछ और चाह रहे हो और उसका मतलब कुछ और निकले। अच्छा, मोनालिसा के परिवार वालों ने भी कहा कि इससे अच्छा तो हमारी संतान ही ना होती, जो कुछ भी उसने किया है। वो लोग भी रो रहे हैं, जबकि मोनालिसा कह रही कि परिवार वालों तो मौज में हैं, दारू शराब पीकर मस्ती में हैं, उनको कुछ नहीं मतलब मुझसे। देखिए रोहित जी, पहली बात तो मैं एक बात कहूँगा कि जो उसके परिवार वाले ना मोनालिसा के, मैंने बहुत नज़दीक से देखा। इतनी अच्छी फैमिली है, सीधी सादी फैमिली है, और मतलब एक कहते ना, मैं कहूँगा कि जो मान सम्मान होता है परिवार का, समाज में माँ बाप का, बच्चा अगर माँ बाप का मान सम्मान गिरा के अगर वो सोचता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, चाहे वो अरबोपति बन जाए, करोड़पति बन जाए या कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, अगर माँ बाप का मान सम्मान गिरा के वो आगे जाता है तो मेरी नज़रों में वो जीरो है। आपने मोनालिसा को क्या सिखाया फिल्म के दौरान, और क्या सनोज मिश्रा ने वाकई मोनालिसा के लिए टीचर्स लगा रखे थे पढ़ाई के लिए? पहले आप अपना बताइए फिर आगे। मेरा जो मुझे अपना मिला है कि मुझे अपॉइंटमेंट किया था सनोज जी ने उज्जैन के अंदर कहीं एक होटल, मतलब जो था ना बंगला टाइप में लेके, जिसमें स्पेस हो ट्रेनिंग वगैरह का, उसमें सारा अरेंज करा था। उनकी पूरी फैमिली थी। मैंने हम फर्स्ट टाइम जब मिले थे कि गुरुजी आपने यहाँ इनको एक्शन ट्रेनिंग करानी है, और मैंने वहाँ पे एक्शन ट्रेनिंग कराई। एक्शन ट्रेनिंग के जब साथ साथ हम रहते थे तो उनके फादर से मेरे अच्छे लिंक हो गए, अच्छी दोस्ती सी हो गई उनके परिवार की तरफ से। लेकिन जो आरोप पर ये सब चीज़ हो रही है, ये उस टाइम तो कोई नजर नहीं आ रही थी ना हमें, क्योंकि हम साथ ही बैठते थे सारे। पढ़ाई के लिए टीचर लगाया था? हाँ, पढ़ाई का टीचर मेरे सामने बात है, खुद सनोज जी खुद सिखाते थे कभी कभी तो। और डांस टीचर मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, सेकंड। और एक्टिंग का तो सबको पता है कि वो एक्टिंग के लिए तो क्लास डेली रहती थी। फरमान से शादी करने के बाद मोनालिसा के क्या फिल्म को घाटा होता दिख रहा है? अब देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, बॉम्बे के अंदर जो है ना, मुंबई में या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग शादी करने के बाद भी छुपाते हैं, क्योंकि इफेक्ट पड़ता है पब्लिक पे। पब्लिक शादी होने के बाद, यहाँ इफेक्ट तो ये है ना कि लव जिहाद पर शादी और फिर लव जिहाद पर फिल्म और फिर फरमान से मोनालिसा की शादी, महाकुंभ से लड़की। मैं उस नजरिए से देख रहा हूँ कि एक बड़ा तबका जो उस फिल्म को देखने जाता कि महाकुंभ से लड़की हुई निकल कर आई है, सनातनी देखने जाते, क्या वो आपको करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए मैं बताऊं कि नहीं, जो चीज़ है ना कि जैसे महाकुंभ से नजर आए, मैंने एक बात बोली थी, जो जिस धर्म में है उसका पालन करना चाहिए, और धर्म सारे बराबर होते हैं। रही एक हमारा हिंदुस्तान क्या मतलब एक ऐसी जगह है, संस्कृति क्या है इसकी, ये बची हुई है, जो आज भी जैसे पैर छूते हैं और वो करते हैं। अच्छा, वो मैंने उनकी फैमिली में नजर भी आया था, वो मोनालिसा में भी नजर आया था। वो गुरु की मतलब जो है ना, अपने बड़ों की आदर का सम्मान करती थी। लेकिन झटका तो लगा कि अचानक क्या हुआ। अभी कितनी फिल्म बची है शूट के लिए, और क्या फिल्म रिलीज होगी? क्या हाँ देख, फिल्म भी रिलीज होगी और सारा कंप्लीट हो चुका है, फिल्म पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 1% है अभी। कल से ही हमारी एक शूट है, एक छोटा सा वो होने जा रहा है, और वो एक घंटे का है बस, उसके बाद कंप्लीट है। चलिए, बहुत शुक्रिया यामिन जी आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल अभी दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में जो कुछ भी चल रहा है उसी पर हमने बात की द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म से जुड़े एक्टर और एक्शन डायरेक्टर यामिन खान से, और उन्होंने मोनालिसा, सनोज मिश्रा, इन सब के तमाम आरोपों पर, प्रत्यारोपों पर अपने नज़रिए से अपनी राय रखी। उन्होंने सेट पर जो देखा, जो उन्होंने इस दौरान फिल्म की शूटिंग के दौरान काम किया, उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। बाकी आपको क्या कुछ कहना है इस वीडियो पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे हमारे साथ लगातार। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी हमेशा। नमस्कार।